ज्यादा बात समझ में नहीं आई ब्रह्मा जी की। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये शालिग्राम कहाँ प्राप्त होते हैं और कौन सा पुण्यतमा क्षेत्र है जहाँ शालिग्राम मिलते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि श्री देव देव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। नारद जी महाराज कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मुझे उत्तम देव पूजन का विधान बतलाइए कि उत्तम देव पूजन कैसे है। मेरी सुनने की बहुत इच्छा हो रही। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और बहुत ही परोपकारी हो। संसार के उपकार के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं। तो गंडक्यामुत्तरे तीरे गिरिराजस्तदक्षिणे 10 योजन विस्तीर्ण महाक्षेत्र वसुंधरा शालग्रामोद्भवो देवो देवो द्वारवती भव उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंडकी नदी के उत्तर और गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस जो ये पृथ्वी है, वसुंधरा है, ये महाक्षेत्र में कहलाती है, पुण्यतमा धरती है। विशेषकर जो उत्तराखंड है इसी को पुण्यतमा धरती कहा जाता है। जब आप उत्तराखंड की सीमा में पहुंचते हैं तो वहां के बोर्ड में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? देवभूमि में आपका स्वागत है ना। तो उत्तराखंड जो है वो सारी की सारी देवभूमि है। वहां के लोगों को इतना विश्वास है, हालांकि हम तो अभी तक बद्रीनाथ नहीं गए, लेकिन हमारे भगत जी जाते थे। वहां कुछ लोग एक जगह में खड़े होकर के और हाथ उठा करके कहते हैं कि यहाँ देवता वास करते हैं, यहाँ देवता लोग रहते हैं। तो देवभूमि है और वही पुण्यतमा धरती है। तो जिस किसी स्थान में गोमती चक्र तथा शालिग्राम रहते हैं वह निसंदेह मुक्ति हो जाती है। अब वो शालिग्राम ऐसा नहीं कि वहां तो पाए जाते हैं, लेकिन वो शालिग्राम अगर हम ला करके कहीं और जगह रखते हैं, जैसे हमारे मंदिर में शालिग्राम रखे हुए हैं, तो ये भी मुक्ति क्षेत्र है। शालिग्राम जहाँ रहता है वह जगह पवित्र हो जाती है। गोमती चक्र जहाँ रहता है वह जगह पुण्यतमा होती है, पुण्य प्रदान करने वाली होती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र रहते हैं वहाँ पुरुषों के जन्म पर्यंत के पातक जो है नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं जब वो शालिग्राम भगवान को प्रणाम करता है और उसका चरणोदक लेता है। चरणोदक का मंत्र हमने आपको श्रवण कराया था कल। त्यागाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो चरणोदक लेता है शालिग्राम का, उस प्राणी का फिर पुनः जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से शालिग्राम के निर्माल्य को जो पीता है, नमस्कार करता है, सिर में धारण करता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है।
शंख में भर करके भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाया जल मनुष्यों के अंग में जब लगता है ब्रह्मादिक पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे जब आरती होती है भगवान की और आरती के बाद जब पुजारी जो है शंख में जल भर करके ऐसे घुमाता है और इसके बाद घुमाने के बाद आरती जब विश्राम हो जाती है तो शंख में जल लेकर के और जब लोगों पर छिड़कता है, छिड़के होंगे वह न कहीं, तो वह जब जल हमारे शरीर में लगता है तो प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मात्यादिक पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो गोमती चक्र का निर्माल्य नित्य पीता है अथवा अंग में छिड़कता है तो ब्रह्मादिक पाप नष्ट होते हैं और अजानो अग्निहोत्र यज्ञों का और सैकड़ों बार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विष्णु जी का नैवेद्य खाने मात्र से जो कोई मनुष्य भगवान विष्णु के आगे तुलसी मिश्रित नैवेद्य खाता है, चरणोदक पीता है, वह मनुष्य 10,000 यज्ञों से करोड़ गुना पुण्य को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति 10,000 करोड़ यज्ञ करे और कोई व्यक्ति तुलसी से मिला हुआ भगवान का प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसको उतना फल प्राप्त हो जाता है। तभी तो हमारे देवस्थानों में प्रसाद के लिए मारामारी होती है कि नहीं होती है? हमें इसीलिए क्योंकि इसका पुण्य बहुत है। किसी का एक यज्ञ हो जाए वो बहुत मुश्किल है, 10,000 करोड़ यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है जो भगवान विष्णु का प्रसाद तुलसी मिश्रित ग्रहण करता है। अब बताइए इतना बड़ा जब पुण्य है तो प्रसाद के लिए मारामारी तो होगी। इसलिए प्रसाद जरूर भगवान का ग्रहण करना चाहिए। लड़ करके, झगड़ करके, मांग करके, कैसे भी मिले तो प्रसाद जरूर लेना चाहिए, प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग प्रमाद अरे बहुत भीड़ है, चलो कोई बात नहीं, प्रयास करो, भीड़ है तो कोई बात नहीं, प्रयास करो प्रसाद मिले। तो इस प्रकार से कहते हैं खंडित भक्त यदि कैसी भी शालिग्राम की मूर्ति हो उसमें दोष नहीं होता। और शालिग्राम शिला के पूजन से नाना प्रकार के तीर्थ भावना, स्तुति, पूजा सामग्री कुछ भी ना हो। शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल जल में डुबो दीजिए, जल में डुबो करके उस चरणोदक ले लीजिए, उसी से शालिग्राम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं, पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं, केवल नमस्कार और जल में स्नान कराने मात्र से शालिग्राम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस मूर्ति में कहते हैं शालिग्राम, जिस मूर्ति में महीद्वार हो, बनमाला का चिन्ह हो, वो मुक्ति और भुक्ति फलदाता है, वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। इनका कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक पूजन करता है तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। एक चक्र में हो उसका सुदर्शन कहते हैं। आप शालिग्राम की 2 तरह की आप बटई देखे होंगे, बटई ही बोलते हैं। एक शालिग्राम होता है थोड़ी सी चपटा हुआ, उसमें कई तरह के चिन्ह बने रहते हैं, चक्र। और एक शालिग्राम आपने देखा होगा प्लेन, उसमें चक्र नहीं होते। तो जिस शालिग्राम में कितने चक्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेख आया है। कहते हैं कि अगर एक चक्र है तो उसको सुदर्शन कहते हैं, 2 चक्र है उसको नारायण कहते हैं, अगर 3 चक्र है तो उसको अच्युत कहते हैं, और 4 चक्र हैं तो उसको जनार्दन कहते हैं, और 5 चक्र हैं तो उसको वासुदेव कहते हैं, 6 चक्र हैं तो उसको प्रद्युम्न कहते हैं, 7 चक्र हैं तो उसको संकर्षण कहते हैं,
8 चक्र हैं तो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, और 9 चक्र हैं तो नवव्यूह कहते हैं, 10 चक्र हैं तो उसको दशावतार कहते हैं। वहां पर विष्णु चक्र से चिन्हित जितने पत्थर हैं, इनके दर्शन मात्र से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चक्र चिन्हित मूर्ति के पूजन में गुरु मंत्र, तपस्या, भावना, स्तुति, पूजा सामग्री ये कुछ भी नहीं है तो भी प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे वह पवित्र स्थान हो, चाहे वृक्षों का देश हो, जिधर चक्र चिन्हित मूर्ति रहती है उसके चारों ओर चार को जमीन अच्युत कहलाती है। जिसके मध्य में जो मर गया वह तपस्वी और पवित्र हो जाता है। जो भगवान का पूजन करता है वह प्राणी जीवन मुक्त और सब कामनाओं के वास्ते वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। और कहते हैं कि सब कामनाओं के वास्ते घंटा बजाना चाहिए, लेकिन घंटा बजाने की एक विधि होती है। क्या विधि होती है? जब मंदिर में हम प्रवेश करें तब घंटा हमको बजाना चाहिए, या जब हम आरती करें तब घंटा बजाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए, या जब भगवान का भोग लगाएं तब घंटी बजानी चाहिए। कई लोग जो है आते हैं और मंदिर में चारों तरफ दर्शन किए और जब जाने लगते हैं तो घंटा को कहते हैं टन 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 आगे बजाते हैं। तो ये जो है व्यवस्था ठीक नहीं है। घंटा आते वक्त ही बजाना चाहिए। कामनाओं के वास्ते घंटा जरूर बजाना चाहिए। जो मनुष्य वीणा बंसी का सत्वा गीत भक्ति से भगवान को सुनाता है वो भगवान को जो है प्राप्त होता है। वीणा वेणोरोत्थने वीणा वेणोरोत्थेन योगी तेन प्रभुं हरिं श्रावयेत् परया भक्त्या सयाति हरियोगताम्। वल्लकी निर्गतं शब्दं यः करोतु हरेर्विभो परस्ताच्च मुनिश्रेष्ठ सयाति हरियोगताम्। कहते हैं कि भगवान के आगे वीणा बंसी का शब्द व गीत भक्ति से भगवान को सुनाना चाहिए। माने भगवान के आगे भजन और भगवान को गीत भी सुनाना चाहिए। संगीत के सहित यदि सुना सको तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं संगीत के सहित यदि सुना सकते हैं तो वैसे भी आप भगवान को सुनाएं तो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। जो मनुष्य कार्तिक में भगवान के आगे नृत्य करता है, नाच गाना बजाना करता है, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो वैष्णव भगवान के मंदिर में अगर का धूप करता है वह नरक रूपी दरिया से छूट जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता। जो बहुत बत्ती वाली सुंदर आरती जो मनुष्य भगवान की करता है वह वैकुंठ हो जाता है। मंत्रहीन क्रियाहीन किया पूजन भगवान विष्णु की स्मरण मात्र से सब कुछ पूर्ण होता है। मान लो आपको मंत्र नहीं आते, कोई क्रिया नहीं आती, आपने जैसी चाहिए वैसे पूजा कर दिया और लास्ट में 3 बार बोल दो। क्या बोलना है? ओम विष्णवे नमः। बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार यदि हम विष्णु का नाम ले लेते हैं तो सारी पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्मरण मात्र से सारी पूजा का फल हमको प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु जी के मंदिर में प्रदक्षिणा करता है
वह दिन दिन में अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। प्रदक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। माने एक एक पद में आपको यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यानी कानी च पापानि, जानते हुए अनजान में किसी भी प्रकार का यदि जीवन में पाप हो गया है तो वह प्रदक्षिणा से नष्ट हो जाता है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च, इसी जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का यदि हमसे कोई पाप हो गया है, कोई भूल हो गई है, कोई अपराध हो गया है, तो भगवान की प्रदक्षिणा से वो सब दूर हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रदक्षिणा जो है पदे पदे, पद का मतलब समझते हैं क्या? पैरों, पैरों से लगाना चाहिए। लेकिन आज शरीर की अस्वस्थता के कारण, शरीर की समस्या के कारण लोग जो है रिक्शे में या गाड़ी में बैठ करके परिक्रमा लगाते हैं तो वो भी चलता है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम शरीर दर्शन तो हो ही जाते हैं ना प्रदक्षिणा से। पहले तो प्रयास करना चाहिए कि पैदल चल करके परिक्रमा हमको लगाना चाहिए। यदि पैदल नहीं होता है तो रिक्शा भी चलता है, गाड़ी भी चलती है, या जैसी सुविधा हो सब चलता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा लगाने से दिन दिन में अश्वमेध यज्ञ की फल की जो है प्राप्ति होती है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से आज ये तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। श्रीमन्नारायण नारायण